Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 74 of class 9th mathematics. This worksheet is for 21st January 2022. Today our topic is construction part 4. That means continuation of chapter number 11. Children, let us learn to construct a triangle when given its base and a base angle and difference of the other two sides. जब आपको बेस दिया हो और फिर बेस पे कोई एक एंगल दिया हुआ हो और बाकी दो साइड का डिफरेंस दिया हो, तो उस स्थिति में कैसे हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आइए सीखें। पहला सवाल है, पहला केस दिया हुआ है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC व्हेन base BC, a base angle B and difference of other two side AB माइनस AC, यानी इसका मतलब AB बड़ी भुजा हुआ और इसमें AC माइनस AB दोनों सिचुएशन हो सकता है। तो कैसे करेंगे, ये टू केस है। तो पहला केस लेते हैं व्हेन AB इज ग्रेटर देन AC, यानी दैट मीन्स AB माइनस AC कुछ है, तो AB माइनस AC दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो लाइन दिया गया होगा, बेस दिया होगा, वो ड्रॉ कर ले। उसके बाद बेस ड्रॉ करने के बाद आप एंगल बना ले। एंगल बनाते हुए ये लाइन खींच दे। उसके बाद इसका मतलब बी शुरू है, तो बी देखे ये वाला जहां किसी में शुरुआत दिया होगा यानी ए बी होगा, तो जितना यानी ये भुजा छोटी हुई ये बड़ी हुई, तो जो डिफरेंस हो वो ऊपर की तरफ लेंगे, यानी ये डिफरेंस हमने ले लिया यहां पे यदि दिया हुआ, और अब इसको इससे मिला देंगे, यानी हमारे पास दिया जो था पहले ये दिया था, फिर एंगल दिया था और डिफरेंस दिया हुआ था, इतना ही दिया हुआ था। तो हमने ये इसका एंड पॉइंट ये और इसका एंड पॉइंट ये दोनों को मिला दिए। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसके मोर देन हाफ लेकर के ऊपर और नीचे, मोर देन हाफ आर्क लेकर के हम ऊपर नीचे आर्क लगाए, फिर यहाँ पे इसको सेंटर मानते हुए ऊपर नीचे आर्क लगाए। जहां पे ये क्रॉस हो रहा है, ये इसको करते करते जो पहले वाले ये वाली जो एंगल बनाए हैं उसको कहाँ पे कट कर रहा है, यदि छोटा हो तो आगे और बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जहां पे इसको कट कर रहा है उसका नाम ए देना है, यानी बाकी दो पॉइंट तो दिया हुआ था और इसको मिला दे, तो इस तरह से ABC की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। यानी इसमें दिया हुआ है ड्रॉ अ बेस BC एट अ गिवन पॉइंट, यानी जो बेस दिया हुआ हो बेस हम पहले बना लेंगे। बी पे एंगल बनाना आता है तो एंगल बना लेंगे और इसको पूरे आगे तक खींचेंगे, BX खींच दिए। अब जो डिफरेंस दिया हुआ यानी AB बड़ी भुजा दिया हुआ है, तो AB तो BD जितना डिफरेंस दिया उसके बराबर डिफरेंस लेकर के हम इसको मिला देंगे। जॉइन DC, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको PQ नाम दिया है, उसको आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे जहां पे ये पहले लाइन को टच कर रहा है, जो एंगल बनाए हैं, यानी BX को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको A नाम देंगे और फिर A से इसको मिला देंगे, तो इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, जब ये दिया हुआ हो AC माइनस AB इज गिवन, तो क्या करें, इसमें ये दिया हुआ है तो इसका मतलब जो AB दिया होगा ये बना लिए, बेस बना लिए। उसके बाद एंगल दिया हुआ एंगल बना लिए। एंगल के बाद इसका मतलब AC ये भुजा बड़ी दिया हुआ है, AC माइनस AB लिखा है, यानी ये भुजा बड़ी है, तो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस जो डिफरेंस है उतना नीचे की तरफ इसको आगे, ये एंगल तो बना लेंगे, एंगल बनाते हुए हम पूरा ये खींचेंगे और उसके बाद जो डिफरेंस है वो नीचे की तरफ लेंगे और नीचे की तरफ लेने के बाद हम इसको
इससे मिला देंगे। यानी हमें दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था और जो डिफरेंस दिया हुआ था नीचे की तरफ ले लिए, इसको मिला दिए। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने निकालना है। इस लाइन का जो पी क्यू है वो पुराने वाले एंगल को यहाँ पे कट, मतलब जो एंगल बनाए थे उसको ए पे कट कर रहा है, तो इसको अब ए से मिला दे, ए बी सी ट्रायंगल बन गया। आइए इसमें दिया भी हो वैसे समझते हैं। यहां भी दिया हुआ समझाया है, ड्रॉ अ बेस बी सी। बी सी ड्रॉ, बेस हमने ड्रॉ कर लिया, फिर बी पे एंगल बना लिया, फिर इसको बी एक्स नाम दे दिया। अब क्या करना है, कट द लाइन सेगमेंट बी डी वेयर ए सी माइनस ए बी, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर। तो ये ग्रेटर है तो ये नीचे की तरफ इसको खींचेंगे और जितना डिफरेंस है उतने पे हमने बी डी डी नाम देना है और डी को सी से मिलाना है। ज्वाइन डी सी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी सी, यानी डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे जो पी क्यू है और बी एक्स को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब ए को सी से मिला दे, इस तरह से ट्रायंगल हमारा बन गया। एक बार और सीखे कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले बेस दिया होगा, बेस के बाद आपको एंगल दिया गया होगा, एंगल बनाना आता है। एंगल बनाते हुए आप ये देखेंगे, अब यदि ये साइड बड़ी है तो डिफरेंस हम ऊपर की तरफ लेंगे। ये मान लीजिए ये डिफरेंस है, तो इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा जो लास्ट वाला पॉइंट ये निकला और इसको हमने मिलाना है। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, जो ग्रीन वाला दिख रहा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो यानी ऊपर और नीचे यहां से कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस लाइन को जहां पे टच कर रहा है उसका नाम ए, जो ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, तो ये ए हो गया और इसको ए से मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। अब सिचुएशन 2 दिया हुआ हो यदि, यानी इतना करने के बाद आपको दिया गया होगा ये, यानी ये साइड बड़ी दिया गया होगा, ये वाली साइड बड़ी दिया गया होगा, यानी यहाँ बी है और सी है, तो यानी बी और ए ये साइड छोटी दिया गया, ए सी माइनस ए बी लिया गया होगा। तो जो डिफरेंस होगा वो नीचे की तरफ हम लेंगे डी, और उसको फिर हम इससे मिलाएंगे। ये डी ले लिए, इसको इससे मिलाएंगे। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, जो जहां पे इसको टच करेगा उसको पहले वाले जो लाइन एंगल जो बनाए थे उसको जहां टच कर रहा है उसको अब इससे मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल एबीसी बन जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया एबीसी। आइए एक एग्जाम्पल दिया हो उससे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी वेयर बीसी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो बीसी हमने खींच लिया, 8 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब बी पे 45 डिग्री का एंगल बना लिया, एंगल बनाते हुए ये लाइन खींच लिया। अब जो डिफरेंस यानी ए बी दिया हुआ, यानी बी से जो जिसमें इंक्लूड है एक पॉइंट, तो बी ए बी यानी ये लाइन बड़ी है, तो जो डिफरेंस है ऊपर की तरफ 3.5 लेकर के ऊपर की तरफ यहाँ पे आया और इसको इससे मिला दिए। अब सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसके मोर देन हाफ लेकर के ऊपर नीचे और एक बार यहां से एक बार यहां से ऊपर नीचे बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे और इसको जहां पे ये टच कर रहा है पहले वाले ए एक्स को उसको मिलाते हुए ये लाइन हम अब ए पॉइंट मिल गया, अब इसको मिला देंगे, तो इस तरह से एबीसी ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब हम हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए ट्राई और सेल्फ के तहत, तो आइए सवाल को देखें, हल करें। सबसे पहले दिया हुआ सवाल कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्यू आर बना लेंगे 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। अब क्यू पे आपको एंगल दिया हुआ 60 डिग्री का, तो अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हुए आर्क लेते हुए इस तरह से आर्क लगाएंगे। पहला कट जहां पे कटेगा
उसको मिला देंगे तो ये 60 डिग्री का ट्रायंगल बन जाएगा। अब पी आर पी क्यू यानी यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, तो क्यू वाला जो पॉइंट है यानी ये साइड छोटा हो गया, तो जो डिफरेंस है वो नीचे की तरफ लेंगे, जो डिफरेंस है वो नीचे की तरफ लेंगे, यानी ये साइड छोटे है तो इसका डिफरेंस हम नीचे की तरफ आगे खींचेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, तो जो डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर का ले लेंगे, यहाँ पे डी नाम दे देंगे और इसको इससे मिलाएंगे, यानी ये 2 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ये 60 है, ये सब लिखना ना भूले। अब ये पी आर डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यानी इसके मोर देन हाफ लेकर के ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे, जहां पे ये टच करेगा उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और इससे फिर इसको मिला देंगे, तो इस तरह से ये पी क्यू आर बन गया, ये हो गया पी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे अगला सवाल दिया है, ट्रायंगल एबीसी बनाने हैं, बीसी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया बीसी, ये बी है और ये सी है। अब 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आर्क ले लेंगे, पहला कट 60 का होगा, दूसरा 120 का होगा, इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ये 90 डिग्री का होगा। अब 90 का और 0 का बाइसेक्ट करेंगे तो ये 45 का होगा, जो इस तरह से आएगा। इसको मिलाते हुए आप लाइन खींच ले। अब डिफरेंस देखे, ये इसका मतलब ए बी बड़ी है, तो बी दिया हुआ है ना, बी भी इसमें इंक्लूड है, तो ए बी बड़ी है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो ऊपर की तरफ लेंगे, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस ले लिया, इसको अब इससे मिला दिए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको निकालना है, ये डी नाम दे दिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसका मोर देन हाफ ऊपर और नीचे ले, जहां पे ये मिलेगा मिला देंगे, और ये जो ऊपर वाले को जहां टच कर रहा है वो देखेंगे, इसका नाम जहां पे ये टच कर रहा है उसको ए नाम देंगे, क्योंकि वही पॉइंट है। अब इसको इससे मिला देंगे तो एबीसी कंस्ट्रक्ट हो गया। ये यहाँ पे लिखे 3 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री और ये 2 सेंटीमीटर भी लिखे। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।